नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे करते हुए इस उपाय को शुरू करने जा रहा हूं, जो एक महा उपाय है। मैं लेकर के आया हूं आपके समक्ष। और शीघ्र विवाह के लिए बस रख दें एक मुट्ठी चावल यहाँ, जो एक विशेष उपाय है। करनी है 4 सोमवार बस करना है यह उपाय, 5वीं की नौबत नहीं आएगी और 5 सोमवार तक रिश्ता पक्का होगा। यह गांठ बांध लें। यह ऐसा उपाय है, एक महा उपाय मैं लेके आपके समक्ष में आया हूं। और मैं जो बताने जा रहा हूं प्रिय दर्शकों, इसे छोटा मोटा उपाय न समझें। यह लाखों करोड़ों लोगों का जिंदगी जो है उसमें एक परिवर्तन ला चुका है और उनका शीघ्र विवाह करवा चुका है। कितने ही लोग इतने भावुक हो चुके थे, इतने चिंतित हो चुके थे कि हमारे बच्चे बच्चियों की शादी क्यों नहीं हो रही है। इसके लिए उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और मैंने उनके रिक्वेस्ट को, उनकी प्रार्थना को देखा कि नहीं, जरूर कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है जो इनके बच्चों की कुंडली में बड़ा से बड़ा जो दोष है, जो काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, राहु का दोष हो, केतु का दोष हो, या गुरु चंडाल दोष हो, या किसी ने अगर कुंडली को बांध दिया हो, ऐसा अगर प्रतीत हो रहा है और आपके बच्चे बच्चियों की शादी के लिए आप चिंतित हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह महा उपाय आपके बच्चे की जिंदगी को बदल के रख देगा और उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा और आपकी भी चिंता की घड़ी अब समाप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आप चिंता न करें। आपको जो मैं आज उपाय लेकर आया हूं, किस दिन करना है, कब करना है, क्या सामग्री लगेगी, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आपको करना क्या है कि शुरू से अंत तक हमारी इस वीडियो में बने रहना है, क्योंकि शुरू से अंत तक नहीं बने रहेंगे प्रिय दर्शकों, जो माता पिता हैं, अगर बच्चों के लिए चिंता कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं कि इनकी जिंदगी में क्या होगा, बच्चों की बात चलती तो है, शादी के रिश्ते आते तो हैं, प्रबल रिश्ते आते हैं, मनपसंद रिश्ते भी आते हैं, बात चलती तो है, लेकिन कभी आपकी तरफ से ना हो जाती है, कभी उनके तरफ से ना हो जाती, कभी लड़की के पक्ष से हो जाता है, कभी लड़का के पक्ष से ना हो जाती है। रिश्ते आते हैं लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। बनती बनती बात जो है बिगड़ जाती है, जिससे कि कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। आप नहीं समझ पाते हैं कि हमारे बच्चे की कुंडली में क्या ऐसा दोष है। मेरे पास रुपया पैसा है, धन दौलत है, मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, सुंदर हैं, फिर भी उनकी शादी नहीं हो रही है। तो अगर आप ऐसे ही परेशानियों से घिरे हुए हैं तो चिंता न करें, आपकी इस चिंता के घड़ी के समाप्ति का समय आ गया है। ऐसा उपाय लेकर आया हूं जो कि ऐसा काम करेगा, आपके बच्चे बच्चों की एक चमत्कारी योग की सृष्टि करेगी, एक प्रबल योग बना देगा। और एक ऐसा स्थान है जहां करने से सभी की पीड़ाएं हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। उस स्थान पर इस उपाय को करना है। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले मैं कहूंगा कि इस उपाय को जानने से पहले अगर आपने इस उपाय को कर लिया, यकीन मानिए जो मैं उपाय बताऊंगा यह लाखों लोगों पर आजमाया जा चुका है। लाखों लोग इस पर लाभान्वित हो चुके हैं, उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो चुका है। करने के बाद आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि उनका नहीं हुआ। जी दोस्तों, अगर कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, सब इससे हल होने वाली है, क्योंकि ऐसे योग की सृष्टि होगी। एक ऐसा दुर्लभ योग बन जाएगा, आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में जो दिक्कतें हैं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। चाहे वो राहु का दोष हो, चाहे वो काल सर्प दोष हो, चाहे शनि का दोष हो, या गुरु चंडाल दोष हो, या ग्रहण दोष हो, बड़ा से बड़ा ग्रहण दोष अगर कुंडली में हो वो समाप्त हो जाएगी। काल सर्प दोष हो, बड़ा से बड़ा उपाय करके आप थक चुके हैं, तो अब यह उपाय करने की बारी है। इस उपाय को करते ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। माता पिता का जो चिंता है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और जो बच्चे निराश हो चुके हैं अपने जिंदगी से, नकारात्मक भावनाएं, नेगेटिविटी आ गई है, ये उपाय करते ही पॉजिटिविटी उनके अंदर आ जाएगी और रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। नए नए रिश्ते आने लगेंगे, अचानक मनपसंद रिश्ते आ जाएंगे। अगर कहीं बात चल रही है वह भी काम सफल हो जाएगा। चाहे आप कहीं भी
प्रेम विवाह के बारे में भी सोच रहे हैं या अरेंज मैरिज या लव मैरिज कोई भी समस्या है, वह इस उपाय से, मात्र एक उपाय करने से, रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान है, इसको करने से, इस उपाय को करने से आपकी दुविधा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक इस उपाय में बने रहें, ध्यान से सुने, कागज कलम से इसे नोट कर लें, क्योंकि महा उपाय है। किसी भी सोमवार को ये उपाय करनी है, याद रखें। प्रातः काल सोमवार को स्नान ध्यान करके आपको करना क्या है प्रिय दर्शकों। प्रोग्राम को पहले आगे बताने से पहले कहूंगा कि हमारे चैनल में जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिले और कोई भी वीडियो आप प्राप्त करना चाहें तो आसानी से वह वीडियो आपको उपलब्ध हो जाए, जिससे कि आप लाभ उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे तो सभी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी और उनका शीघ्र विवाह हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। प्रिय दर्शकों, अब ज़्यादा विलंब न करते हुए अब चलते हैं उपाय की तरफ, लेकिन पहले आप कुछ सामग्रियां होंगी जिससे आप नोट कर लें। कब करनी है? तो सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार से यह जो उपाय है आप प्रारंभ कर सकते हैं, कहीं भी प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। किसी भी सोमवार से आप यह प्रारंभ करें। स्वच्छ वस्त्र पहन लें, साफ सुथरे, आप नहा धो के स्नान ध्यान करके सुबह सुबह आप तैयार हो जाएं। तैयार होकर के आपको करना क्या है? सफेद रंग का वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, यह सबसे अच्छा होगा, क्योंकि विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं तो पीला वस्त्र धारण करें। माँ बाप बच्चों के लिए कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, उनका नाम और गोत्र लेकर ये उपाय, या बच्चे स्वयं कर रहे हैं, लड़का लड़की कर रहे हैं तो वे पीला वस्त्र धारण कर लें, क्योंकि विवाह के लिए उपाय करने के लिए पीला ही वस्त्र शुभ होता है। तो वस्त्र पहन करके आपको करनी क्या है, क्या क्या सामग्रियां लेनी है आप उसे नोट कर लें। एक घी का दीपक आपको ले लेना है, एक दीपक में घी भर लेना है, उसमें बत्ती ले लेनी है और एक पात्र ले लीजिए जिसमें पूजा की थाली हो, उसमें उस दीपक को रख लें। एक दीपक ले लें। उसके बाद सामग्री क्या लेनी है? एक लोटा लेना है, उसमें शुद्ध जल भर लेना है। तांबा का लोटा हो या कोई भी शुद्ध बढ़िया लोटा हो, पूजा पाठ के लिए आप यूज करें उसे, तो एक लोटा लें, उसमें शुद्ध जल भर लें। उसके बाद गंगा जल उसमें डाल लें, थोड़ा सा काला तिल डाल लें और कच्चा दूध, थोड़ा सा कच्चा दूध आप पहले से एकत्र करके रखें। गाय का जो कच्चा दूध हो तो बहुत अच्छी बात है, शुद्ध गाय का दूध मिल जाए, या फिर नहीं मिलेगा तो पैकेट वाला भी दूध यूज आप कर सकते हैं। तो क्या क्या लिया आपने? एक लोटा में थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया, शुद्ध जल भर लिया, थोड़ा गंगा जल मिला लिया, थोड़ा काला तिल ले लिया, एक चुटकी काला तिल, और फिर आपने क्या किया कि थोड़ा गुड़ डाल लिया उसमें, और गुड़ थोड़ा सा होना चाहिए, फिर कच्चा दूध भी थोड़ा डाल लिया। उस लोटे को लेके बर्तन में, जो पूजा वाला बर्तन है, ले लें। उसके बाद आपको करना क्या है कि दूसरी जो है, एक पान का डंठल वाला पान लेना है, जो खाने वाला पान हम लोग यूज करते हैं बाजार से। एक दिन पहले भी लाके उसे गंगा जल से शुद्ध करके रख लें घर में, क्योंकि इसको लेके सोमवार को आपको मंदिर में जानी है। तो एक पान का पत्ता डंठल सहित ले लें और थोड़ा एक मुट्ठी चावल, आपको साबुत चावल के दाने होने चाहिए, टूटे भांगे नहीं होने चाहिए। एक मुट्ठी आप उस पान के पत्ते पर रख करके बर्तन में ले लें और एक गुड़ की छोटी सी टुकड़ा, यानी छोटा सा भेली जो होता है उसको टुकड़ा कर लें, छोटा सा टुकड़ा चाहिए। तो क्या क्या चाहिए? पान का पत्ता चाहिए, जो चिकना वाला भाग है, उसके ऊपर एक मुट्ठी चावल आप रख लें, पहले से ही तैयार करके बर्तन में ले लें, और घी का दीपक तो आपने ले ही लिया, और एक लोटे में जो मैंने सामग्री बताई, वो काला तिल, कच्चा दूध और थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर लोटा को तैयार कर लीजिए। और ले करके आपको शिव मंदिर, अगल बगल कहीं शिव मंदिर हो तो वहां पर चले जाएं और शिव मंदिर में जाकर के वहां बैठ जाएं, और एक शुद्ध जो देसी घी का जो दीपक मैंने बोला था, एक दीपक जो आपने तैयार किया है, सबसे पहले प्रज्वलित कर दें जा करके, और भोले बाबा का ध्यान कर। कहाँ जानी है? शिव मंदिर में आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दें। फिर लोटा आप जो तैयार किया है, तिल, कच्चा दूध और शुद्ध जल और गंगा जल, हर हर महादेव कहते हुए, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बाबा को एक लोटा जल आपको गिरा देनी है, शिवलिंग के ऊपर आपको गिरा देनी है, यानी शिवलिंग पर आपको चढ़ा देनी है एक लोटा जल। ठीक है, एक लोटा जल यानी सारी समस्याओं का हल, ये आपको चढ़ा देनी है। इसके बाद आपको जो आप पान के पत्ते पर
जो लेकर गए थे, घी का दीपक तो प्रज्वलित कर ही दिया, फिर गंगा जल और शुद्ध जल और जो आपने मिला के लोटा में ले गए थे तिल और कच्चा दूध, 1 लोटा जल अपने हर हर महादेव ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जल चढ़ा के, और अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, जो आपने चावल लिया है और गुड़ की भेली और 1 मुट्ठी जो साबुत चावल के जो दाने हैं, जो टूटे भांगे नहीं होने चाहिए, लेकर के पान के पत्ते पर, और उसके ऊपर आपने 1 मुट्ठी चावल रख लिया है और थोड़ा सा गुड़ रख के आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो दाहिने साइड जलाधारी जो गिरती है, दाहिने साइड में अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उसी पर ले जा करके अशोक सुंदरी का ध्यान करके आपको रख देना है। और रख करके, और डंठल का मुख जो है, जो पान के पत्ती में जो डंठल है वो आपकी तरफ होना चाहिए, क्योंकि आप पूजा करने गए हैं तो आप शीघ्र विवाह के लिए माता पिता कर रहे हैं, तो आपके तरफ डंठल होनी चाहिए। और उस डंठल के ऊपर 1 मुट्ठी चावल रखा हुआ है और 1 गुड़ की भेली रखा हुआ। अशोक सुंदरी का स्थान आपको दिखा दिया जाएगा, शिवलिंग के ऊपर कहाँ होती है, जो दाहिने साइड में होती है जलाधारी जो गिरती है। फिर इसके बाद आपको वहीं बैठ करके वहां पर 1 माला जो है, अगर 1 माला कर लें या फिर गिन के भी काउंट करके भी कर सकते हैं, बहुत ही सहज मंत्र है जो सभी लोग जानते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए आपको बाबा को ध्यान करनी है कि हमारे बच्चे बच्चियों की कुंडली में जो भी दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। हे बाबा विश्वनाथ, हर हर महादेव, बाबा का ध्यान करते हुए याद रखें 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है और शीघ्र विवाह के लिए अपने बच्चों की कामना करनी है, उसका चिंतन करना है। अगर बच्चे कर रहे हैं तो स्वयं अपने विवाह के लिए चिंतन करेंगे, माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों का नाम का ध्यान कर लें और गोत्र का ध्यान करके ओम नमः शिवाय करते हुए 1 माला कर लें। यकीन मानिए, अगर आपने बाबा के मंदिर में यह उपाय कर दिया, किसी भी सोमवार को कर दिया, और 4 सोमवार आप लोग को लगातार करनी है। यानी कितने सोमवार? ऐसे तो 5 सोमवार है, लेकिन 4 सोमवार अगर कर लिए तो 5वें की नौबत नहीं आएगी। यकीन मान लीजिए 4 सोमवार लगातार इस प्रोसेस को करें, जो प्रोसेस मैंने बता दिया, 5वें की नौबत नहीं आएगी और आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली के जो भी दोष होंगे सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। और बाबा की कृपा से, बाबा भोलेनाथ की कृपा से, जो अवघड़दानी है, त्रिपुरारी है, महेश्वर हैं, आपके ऊपर असीम उनकी कृपा हो जाएगी। और जितने भी बड़े से बड़े शनि से ग्रसित जो भी दोष हैं, काल सर्प दोष हो, चाहे जो भी शुक्र के दोष हो, जो भी शुक्र से जो ग्रह पीड़ा बन रही है, जो दोष शुक्र से जनित जो भी दोष है आपके बच्चे की कुंडली में, वो भी समाप्त हो जाएगी। शनि के दोष भी समाप्त होंगे, काल सर्प दोष भी हट जाएगा, पितृ दोष का भी निवारण होगा, और बड़ा से बड़ा गुरु चंडाल दोष या फिर ग्रहण दोष, बड़ा से बड़ा ग्रहण दोष भी बाबा की कृपा से वो समाप्त हो जाएगी और आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली के दोष समाप्त होंगे। उनका शीघ्र अतिशीघ्र बड़े से बड़े रिश्ते आने लगेंगे और ऐसे रिश्ते आएंगे जिससे उनका शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और अपने बच्चे बच्चियों की कुंडली के लिए हमें संपर्क करें, जिससे मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों का विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, कितनी दूरी पर होगा और आपका जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा। इसके लिए अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ या उनका जन्म का स्थान या फिर जन्म का समय लिख करके हमें व्हाट्सएप करें। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क हमें अवश्य करें, जिससे मैं बता दूंगा कि उनकी विवाह कब तक होने वाली है, किस दिशा में होने वाली है, कोई भी दिक्कत है उसका समाधान भी मैं बताऊंगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं पसंद आया हो, तो फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।